दोस्तों नमस्कार। सफल होने के लिए असफल होना पड़ता है। वो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। शहसवार मतलब घुड़सवार और तिफ़्ल मतलब बच्चे। तो गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें। तो सफल होने के लिए असफल होना पड़ता है, सफल होने के लिए असफल होना पड़ता है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती है कि आप कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, अपितु इस बात से आंकी जाती है कि उस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आप कितनी बार असफल हुए हैं, कितनी बार गिरे हैं और गिर के संभले हैं। सफलता इस बात से मापी जाती है। सफलता प्राप्त करने के लिए तपना तो पड़ेगा, दर्द तो सहना पड़ेगा, लड़ना तो पड़ेगा, ठोकरें तो खाना पड़ेगा, गिरना तो पड़ेगा ही, और गिर कर संभलना पड़ेगा। तभी हमें जाके सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि दुनिया में जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, किसी को थाली में सजा कर सफलता पेश नहीं की गई है। सफलता सभी ने लड़कर, तप कर, दर्द सह के, असफल हो के, गिर के संभल के और ठोकरें खा के और उनसे सबक सीख के तब प्राप्त की है। मैं आपको सबसे पहला एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि राइट बंधुओं की न्यूयॉर्क टाइम्स ने आलोचना की कि ये पता नहीं क्या कहते हैं कि हवा में कोई उड़ने वाली मशीन बना देंगे जिस पे बैठ के आदमी चिड़िया की तरह उड़ेगा, और उसी के एक सप्ताह बाद सारी दुनिया को पता है कि किट्टी हाक में राइट बंधुओं ने अपने विमान की सफल उड़ान पूरी की और पूरी दुनिया में एक क्रांति आ गई परिवहन के क्षेत्र में। अभी तक हमको परिवहन के केवल जल थल संसाधन का पता था, लेकिन अब हमें वायु संसाधन का पता चला। तो आलोचनाएं तो सहनी पड़ेंगी, लोगों की फप्तियाँ, लोगों का मजाक तो सहना पड़ेगा। आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले तो दुनिया ही बीच में आ जाएगी, वही आपको इतना डिमोरलाइज करने का प्रयास करेगी कि आप छोड़ देंगे। लेकिन सफल लोग सारी बातें एक तरफ रख देते हैं। एक ऊंचा सुनने वाला लड़का एक दिन 4 साल का था, अपनी जेब में एक स्कूल से आया तो पर्ची लेके आया। उसकी माँ ने पर्ची निकाल के देखा, उसमें लिखा था कि आपका लड़का इतना मंद बुद्धि है, इतना मंद बुद्धि है कि हमारे स्कूल ने पढ़ने के योग्य नहीं है, आप अपने बच्चे को घर पर ही रखिए। उसकी माँ ने तय कर लिया कि ठीक है, मेरा बच्चा इतना भी मंद बुद्धि नहीं है, मैं उसे पढ़ाऊँगी। और बड़ा होकर वही बच्चा थॉमस एल्वा एडिसन बना। आप तो थॉमस एल्वा एडिसन को जानते हैं, उसकी माँ की वो कठोर तपस्या जिसमें उसने घर पर ही उसे पढ़ाया और फिर उसके बाद 1000 बार बल्ब बनाने में वह सफल हुआ। और उसके बाद लोग तो कहते हैं 10,000 बार, कई किताबों में लिखा है कि 10,000 बार वो एक दुनिया को रोशन करने वाला एक इंस्ट्रूमेंट बनाने में असफल हुआ, लेकिन उसका सपना नहीं टूटा और उसने बना कर ही छोड़ा, बना कर ही छोड़ा। इस प्रकार का डिटर्मिनेशन, इस प्रकार का कन्फर्मेशन होना चाहिए कि भविष्य में मैं सफल हो जाऊंगा। सफलता मुझसे बस थोड़ी ही दूरी पर है, लेकिन क्विट नहीं करना है, गिव अप नहीं करना है, छोड़ नहीं देना है, सरेंडर नहीं कर देना है। आप जानते हैं हेनरी फोर्ड को तो जब उसने पहली कार बनाई तो उसने उसमें रिवर्स गियर डालना ही वो भूल गया। जब उसने ये कहा था कि मैं घोड़ा और गाड़ी दोनों को अलग कर दूंगा और फिर भी गाड़ी चलेगी बिना घोड़े के, तो लोगों ने उसका मजाक बनाया, उसको पागल कहा
लेकिन उसने कार बना दी, लेकिन उसमें रिवर्स गियर डालना भूल गया। तो गलतियां तो होंगी, ठोकरें तो लगेंगी, असफलताएं तो मिलेंगी, लेकिन उन सब के बाद भी एक विश्वास कि नहीं, हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे, वो विश्वास तभी आ सकता है, वो कॉन्फिडेंस तभी आ सकता है जब आप इस तरह की मोटिवेटेड होके सोचें कि नहीं, इतिहास को पढ़ें, इतिहास के पन्ने को उठा के देखें। बीथोवन एक बहुत बड़ा संगीतज्ञ, जब वो सबसे पहले युवावस्था में था तो उसको संगीत के दुनिया के एक्सपर्ट्स ने कहा कि तुम्हारे पास तो प्रतिभा ही नहीं है संगीत की, तुम तो संगीत का ABCD नहीं जानते हो यार, तुम हटो, तुम क्या करोगे। बीथोवन लगा रहा और उसने दुनिया को संगीत की श्रेष्ठतम रचनाएं दी, लोग चुप हो गए। ये होता है। वाल्ट डिज्नी का एग्जाम्पल ले लीजिए। वाल्ट डिज्नी जब शुरू में कार्टून बना के संपादकों के पास ले जाता था, संपादक कहते थे तुम्हारे अंदर तो इस कार्टून बनाने की प्रतिभा ही नहीं है, आर्ट की कोई प्रतिभा ही नहीं है, चलो तुम निकलो यहाँ से। उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो लगा रहा। एक चर्च के पादरी ने कहा अच्छा चलो चर्च की दीवारों पे तुम कुछ कार्टून बना दो ताकि बच्चे आएँ तो उनका मनोरंजन भी हो। तो चर्च के शेड में बैठ के कार्टून बना रहा था और उसने देखा कि कुछ चूहे इधर उधर कूद रहे हैं और वहीं से उसे मिकी माउस का थॉट आया और आज मिकी माउस पूरी दुनिया में मशहूर है। डिज्नीलैंड बना दिया उसने। आज हर बच्चे का सपना होता है डिज्नीलैंड जाने का, इंटरनेशनल लेवल पर। तो लेकिन शुरू में वो ऐसा नहीं था। चाहे जो हो, ये लोग शुरू में ऐसे नहीं थे। इनको 1000 ठोकरें मिली हैं, इन्होंने 1000 बार दर्द सहा है असफलता का, इन्होंने दुनिया की आलोचना झेली है, इन्होंने दुनिया का मजाक उड़ाया है, उसको सहा है, उस दर्द उस पीड़ा को सह कर भी अपने आप को खड़ा रखा है कि नहीं, हम सफल हो जाएंगे। इसके मैंने आपको कई बार ये उदाहरण दिया है कि एक आदमी था और उसके पिता की मृत्यु हो गई और माँ भी मर गई, सैंडर्स। अब उसने क्या करूं मैं, अभी अधिक आयु नहीं थी। उसे याद आया कि उसकी माँ का एक फ्राइड चिकन का एक नुस्खा है, उसने संदूक से निकाला और फ्राइड चिकन बना के बेचने चला। 1000 दरवाज़ों पर तो उसे नो मिला, लेकिन वो दरवाजे खटखटाता रहा और एक फ्राइड चिकन बिक गया। आज पूरी दुनिया में हम उसे KFC के नाम से जानते हैं। आज कहाँ KFC नहीं है, पूरी दुनिया के हर मॉल में, हर मार्केट में, हर जगह KFC है। लेकिन KFC कैसे बना ये हम नहीं जानते। किस तरीके से उसने असफलताएं झेली, किस तरीके से वो गिरा, किस तरीके से उसका मजाक बनाया गया, चले हैं फ्राइड चिकन बेचने। लेकिन आखिरकार वो सफल हुआ क्योंकि वो लगा हुआ था, उसको धुन थी, उसको लगन थी, उसका दृढ़ विश्वास था कि मैं सफल हो जाऊंगा। लगा हुआ था। किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, अमिताभ बच्चन को हम लोग जब से जानते हैं तब से वो ऐसा थोड़ी था। जब वो फिल्मों में काम करने के लिए आया था तो काम नहीं मिला। ऑल इंडिया रेडियो पर एक न्यूज़ रीडर की वैकेंसी निकली थी, उस वैकेंसी में गया वो और उसको कहा गया कि तुम्हारी आवाज़ इतनी ख़राब है कि हम तुम्हें रेडियो पर बिल्कुल नहीं रख सकते, जाओ कुछ और काम वाम करो। निराश हो गया, फिल्मों से वापस आ रहा था, बॉम्बे BT स्टेशन पर बैठा हुआ था। एक प्रचलित है कि पता नहीं कौन सा एक छोटा मोटा साइड हीरो था, वो कहीं जा रहा था तो देखा कि ये कहाँ बैठे हैं, पूछा, उसने कहा यार घर जा रहा हूँ, अब ये फिल्में नहीं होंगी, वहीं चल के इलाहाबाद में कुछ करूँगा। उसने कहा अरे यार चलो मेरे साथ रहो, मेरे कमरे पे रहो, और उसे ब्रेक मिला, जंजीर से ब्रेक मिला और आज वो महानायक है। लेकिन कभी ऐसा भी था
कि उसे एक ऑल इंडिया रेडियो ने उसकी आवाज़ को ठुकरा दिया था। आज 5 सेकंड की अपनी आवाज़ देने के लिए वो 10 करोड़ रुपया चार्ज करता है। तो ये सफलताएं, सक्सेस ऐसे नहीं मिल जाती है। असफलता सफलता की सीढ़ी है, असफलता सफलता का राजमार्ग है, असफलता सफलता का विजय पथ है। इस पथ पर जाने के लिए, इस पर आगे बढ़ने के लिए तो ठोकरें खानी ही पड़ेंगी, गिरना ही पड़ेगा, तपना ही पड़ेगा, चोट खाना ही पड़ेगा, दर्द सहना ही पड़ेगा। जैसे तमाम सक्सेसफुल लोगों ने चोट खाई है, दर्द सहा है, घिसे हैं, भूखे रहे हैं, फुटपाथों पे सोए हैं, क्या क्या जाने क्या क्या किया है, रोए हैं अकेले में, क्या दुनिया ने उन्हें पागल कहा है, दुनिया ने उनकी हंसी उड़ाई है, दुनिया ने उनकी क्या क्या आलोचनाएं नहीं की, लेकिन फिर भी वो लगे रहे और एक दिन सफल हुए। लोग ज़्यादातर सफलता के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं, बस एक कदम दूर सफलता होती है और थक हार कर पीछे हट जाते हैं। तो सफलता के लिए असफल होना ज़रूरी है। ये असफलताएं जगमगाते हुए हीरे हैं जो आपको कोहनूर हीरा ला के देते हैं। ये असफलताएं जगमगाते हुए छोटे छोटे हीरे हैं जो आपको रास्ता बताते हैं कि कोहनूर हीरा सफलता कहाँ पर है। जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एडिसन से लेके अमिताभ बच्चन से लेके डिज्नी से लेके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इस वीडियो में नहीं दिए जा सकते एक साथ। आने वाले आगे के वीडियो में उन्हें भी मैं दूंगा कि किस तरीके से सफल होने के लिए गिरना पड़ता है, ठोकर खाना पड़ता है, चोट खाना पड़ता है। लेकिन जो लोग गिर कर, चोट खा के, ठोकर खा के संभल जाते हैं, फिर खड़े होते हैं, वही सफल होते हैं, वही सफलता के हकदार होते हैं। उन्हीं को सफलता मिलनी भी चाहिए। धन्यवाद।